आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। विषय है योग को जीवन शैली में शामिल करने का संकल्प का दिन। आलेख श्री मनोज कुमार। आप वरिष्ठ पत्रकार और मीडिया शिक्षक हैं। वाचन स्वर दीपा सिंह। कैलेंडर के पन्नों पर हर दिन तारीख बदलती है, लेकिन कुछ एक तारीख ऐसी होती हैं जो न केवल चिरस्थायी होती हैं बल्कि ऐतिहासिक हो जाती हैं। इन्हीं तारीखों में से एक तारीख 21 जून की है। कहने के लिए तो कैलेंडर की अन्य तारीख की तरह है, लेकिन इस तारीख ने पूरी दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा कर दिया था। इस तारीख को 6 साल पहले संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व योग दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया था। 21 जून की तारीख की एक और विशेषता ये भी है कि वर्ष के 365 दिनों में ये दिन सबसे लंबा होता है। इन 6 वर्षों में योग ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को स्वस्थ और प्रसन्न रखने का उपाय योग के माध्यम से दिया। योग हमारे जीवन को स्वस्थ रखने में कितना लाभकारी है, ये सब हमने वैश्विक कोरोना महामारी के दौरान देख लिया है। आइए योग के बारे में विस्तार से जानते हैं। अनादिकाल से योग भारतीय जीवन शैली का हिस्सा रहा है। योग का सबसे पहले प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में उल्लेख मिला था। महर्षि पतंजलि को आधुनिक योग के पिता के रूप में जाना जाता है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृति के युज से हुई है, जिसका अर्थ है आत्मा का सार्वभौमिक चेतना से मिलना। वैदिक संहिताओं के अनुसार तपस्वियों के बारे में प्राचीन काल से ही वेदों में उल्लेख मिलता है। उपलब्ध जानकारियों के अनुसार योग लगभग 5000 साल से भी अधिक समय से अपनाया जा रहा है। योग के बारे में स्वामी सत्यानंद सरस्वती कहते हैं, योग कोई प्राचीन मिथक नहीं है, ये वर्तमान की सबसे बहुमूल्य विरासत है। ये आज की आवश्यकता और कल की संस्कृति है। योग के बारे में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। ये दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है और मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला है तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला है। ये व्यायाम के बारे में नहीं है, लेकिन अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। हमारी बदलती जीवन शैली में ये चेतना बनकर हमारे जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। विश्व गुरु भारत के लिए गौरव की बात है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने योग को वैश्विक दर्जा दिया और आज पूरा संसार अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग को अपनी दैनंदिन जीवन शैली में शामिल कर चुके हैं। एक सर्वेक्षण की माने तो दुनिया में 2 अरब लोग योग का अभ्यास करते हैं। चीन, जापान, तिब्बत, श्रीलंका के साथ साथ अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन में भी ये बहुत प्रचलित हो गया है। बदलते समय में भारत के हर आयु वर्ग के लोग वापस अपनी योग परंपरा की ओर लौट रहे हैं। भागम भाग की जिंदगी में तनाव को कम करने का सबसे प्रभावशाली उपाय के रूप में योग एकमात्र विकल्प शेष है। योग क्रिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। योग अभ्यास का एक प्राचीन रूप जो भारतीय समाज में हजारों साल पहले विकसित हुआ था, उसके बाद से लगातार इसका अभ्यास किया जा रहा है। इसमें किसी व्यक्ति को सेहतमंद रखने के लिए और विभिन्न प्रकार के रोगों और अक्षमताओं से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायाम शामिल हैं। ये ध्यान लगाने के लिए एक मजबूत विधि के रूप में भी जाना जाता है, जो मन और शरीर को आराम देने में मदद करता है। आसन या योग पदों के अभ्यास में सांस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सांस हमारे कार्यों के आधार पर एक महत्वपूर्ण बल है और ऑक्सीजन परिवर्तन हमारे शरीर की आवश्यकता है। अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसलिए हम सांस तेजी से लेते हैं। अगर हम आराम करते हैं तो हम सांस आराम से लेते हैं। योग में धीमी गति से आसन करते समय पूरा ध्यान सांस पर एकीकृत करना होता है। भारतीय समाज अब अपनी जड़ों की ओर लौट रहा है। हजारों लाखों साल पुरानी परंपरा और संस्कृति में उसे जीवन की उम्मीद दिख रही है। इनमें से एक जीवन पद्धति योग है। हम इस बात पर गौरव कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अथक प्रयासों से हम दुनिया को बताने में सफल रहे हैं कि योग हमारी सनातनी परंपरा है। गुरु और विश्वगुरु बनने के लिए स्वस्थ शरीर और शांत चित्त मन होना जरूरी है और योग ने भारतीय समाज को स्वस्थ शरीर और शांत चित्त दिया है। आज 21 जून संकल्प का दिन है, शपथ लेने का दिन है कि हम सब अपने जीवन में योग को अनिवार्य रूप से शामिल करें। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि कोरोना महामारी ने हमें इस बात का एहसास करा दिया है कि योग से निरोग रहे तो कोरोना भी पराजय मान लेता है। आजकल कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात इसी दिन इसी समय पर। तब तक के लिए नमस्कार।